तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है कि टेंजेंट क्या होती है। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट को आप हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले आज की हेडिंग है टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा या टेंजेंट क्या होती है? हम जानते हैं कि किसी भी कर्व पर किसी पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन हमें टेंजेंट मिलती है। जैसे कि अगर एक ग्राफ की बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। यहां पर अगर मुझे टेंजेंट बनानी है तो इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी और ये पॉइंट इस पर टच करती है। इट मींस अगर ये लाइन इस पॉइंट पर टच कर रही है तो हम कहेंगे ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट या स्पर्श रेखा। क्लियर है कि टेंजेंट क्या होती है? किसी कर्व के बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हमें टेंजेंट मिलती है। यहां पर आप कहेंगे कि अगर हम सर्कल में देखें कि टेंजेंट कैसे बनती है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एक सर्कल क्रिएट करते हैं। अगर सर्कल को ड्रॉ करते हैं और यहां पर हमारे पास इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहां पर आप क्या देख रही है? जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट आपको दिख रही है ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस कौन सी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और ये क्या है? वाई एक्सिस। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल बनाती है यही कहलाता है थीटा। इट मींस अगर मैथमेटिकली शो करें तो हम इसे बेसिकली मैथमेटिकली टेन थीटा से शो करते हैं। यहां पर ये जो थीटा है ये क्या है? ये थीटा ही आपका ये जो टेंजेंट का एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल होता है वो ऑलवेज थीटा कहलाता है। ये जो भी आपको गिवन होगा 45, 30 जो भी होगा आप इसे शो करेंगे टेन थीटा से। क्लियर? तो हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं तो टेन थीटा को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपको याद होगा कि हमारे पास टेन थीटा क्या थी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां पर आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी गिवन फंक्शन के लिए आपकी जो टेंजेंट होगी वो ऑलवेज किसी पॉइंट को टच करती हुई लाइन होगी। यहां पर टेंजेंट क्लियर है आपको कि टेंजेंट क्या होती है? एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सर्कल है इसके जो सेंटर होगा, केंद्र बिंदु, इससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट का, मान लीजिए पॉइंट P होगा और इसके अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये पॉइंट अगर जब सेंटर से ज्वाइन होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस तरीके से। तो ऑलवेज ये पॉइंट जो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये कहलाता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो टेंजेंट है वो ऑलवेज हमारी सर्कल के केस में रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अगर बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो हेडिंग बनाते हैं स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको आप क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा समीकरण। अब यहां पर भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा कि कोई भी आपको गिवन कर होगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के
अलोंग हमने कर्व क्रिएट किया, ड्रॉ किया इस तरीके से। यहां पर मैं एक पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं तो हमें ये मिलेगी जो कि इसे टच करते हुए जाएगी। ये पॉइंट माने अगर P है, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेट करते हैं। यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स जो गिवन कोऑर्डिनेट्स होंगे वही रहेंगे, हमने माने x1 और y1 है। और ये जो कर्व हमने बनाया है, जो इसकी इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू fx है। क्लियर? अगर हमें कहना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो आपको क्या पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती थी? हम इसे शो करते थे tan थीटा से, नॉर्मली हम इसे tan थीटा से शो करते थे, या फिर हम इसे कह सकते हैं m से, m डिनोट कर सकते हैं या tan थीटा। और क्या है, एक और तरीका है, आप कह सकते हैं जो हम डेरिवेटिव्स निकाल के आए हैं चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा था, वहां पर क्या निकाल रहे थे, dy बाय dx, किसी भी फंक्शन का आप dy बाय dx फाइंड कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, टेंजेंट क्या होती है, dy बाय dx होती है। मतलब कि जो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए थे वो स्लोप ऑफ फंक्शंस थे, राइट? तो यहाँ पर तीन तरीके से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट का ये होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप हिंदी में क्या कह रहे हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो tan थीटा हो, m हो या dy बाय dx हो, आपको ऑलवेज मिलेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर अगर dy बाय dx एट अ पॉइंट हमें निकालना हो, कोई पॉइंट हमें गिवन हो, जैसे कि पॉइंट दिया था x1 y1, तो हम कैसे शो करेंगे, एट अ पॉइंट या किसी बिंदु पर हमारे पास पॉइंट क्या है, x1 y1, जिसको हमने P लेट किया हुआ है। तो यहां पर हम शो करेंगे dy बाय dx, और पॉइंट आपको ऑलवेज साइड में रखने हैं x1 y1, जो भी आपको गिवन होंगे। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, और अगर पॉइंट पर पूछी जाएगी तो कैसे आप निकालेंगे। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं। आपने पढ़ा था कि dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यहां पर अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? हमने एक ग्राफ की इक्वेशन क्या ली है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो आपको ये मिलेगी। यहां पर कुछ एंगल बनेगा थीटा। क्लियर? अब ये पॉइंट फिर से हम P मान रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। यहां पर मैं पॉइंट लूं, इस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि 1 1, यहां पर पॉइंट लें 2 4, एंड आप यहां पर पॉइंट लें 3 9। ये पॉइंट हमने नॉर्मली ले लिए हैं कि हमारे पास जो कर्व है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहां पर होगा क्या, अब हम एग्जांपल सीख रहे हैं किसके लिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, जब ही मुझे पता चलेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखा जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू 2x। dy बाय dx क्या है आपके लिए, ये जो है ये है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये आपकी जो वैल्यू है ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी इस सारे पॉइंट्स को। जैसे कि हमारे पास जो x के पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारे पास 1 है, 2 है एंड 3 है। हमने ये लेट किए थे कि हमारे पास x की वैल्यू 1 1 है, 2 4 है और 3 9 है इस ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 2 और 3, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगी dy बाय dx को। तो अगर सेटिस्फाई करते हैं तो dy बाय dx एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप बनेगी 1 1 पॉइंट पर, यहां पर आप कह सकते हैं
1 1, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि 1 1 पॉइंट पर जो स्लोप बनेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, यहां पर आपकी ये वाली, इसकी स्लोप प्रवणता क्या होगी, वो 2 होगी। यही हम फाइंड करते थे। दूसरे केस में देखिए, अगर dy बाई dx मुझे फाइंड करना है एट अ पॉइंट 2 4, तो मेरे पास जो x की वैल्यू है 2, उसे मैं पुट करूंगी 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट अ पॉइंट 2 4, आपको जो स्लोप मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये वाली जो स्लोप आपको मिलेगी वो क्या होगी, वो 4 होगी। तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं अपने प्रीवियस चैप्टर को कि हमने जो डेरिवेटिव सीखे थे वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं इसके लिए। यहाँ पर dy बाई dx आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता है, और आपको जिसकी भी टेंजेंट निकालनी है, सबसे पहला काम है आपका कि उसको डिफरेंशिएट कीजिए, एंड देन उसके बाद जो भी आपकी स्लोप आती है, जो x या y के जो वेरिएबल्स बनते हैं, उसमें आप अपनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि अगर 1 1 2 4 3 9, 3 9 के लिए भी सेम केस रहेगा। अगर हम कहें कि dy बाई dx मुझे एट अ पॉइंट 3 9 चाहिए, तो मेरे पास x की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 6 होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 3 9 इक्वल्स टू 6 है। क्लियर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर केसेस बनते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट के क्या केसेस हैं? केस नंबर 1, यदि जो भी ये वक्र था, जो भी हमारा कर्व था, ये पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस की, जैसे कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एक कर्व मिलता है इस तरीके से। अगर इसमें एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो आपको इस पॉइंट पर टच होते हुए एक लाइन जाएगी जो क्या कहलाएगी, टेंजेंट, राइट। अब हमने कहा कि ये जो टेंजेंट हमें मिली, ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस की पैरेलल है, इट मीन समांतर है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या लिखा है, यदि वक्र की स्पर्श रेखा एक्स एक्स अक्ष से समांतर या फिर पैरेलल है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई एंगल हमें नहीं मिल रहा, बिकॉज एंगल हमें कब मिलता है, जो x की पॉजिटिव साइड से हमें जो एंगल मिलता है वही हमारा थीटा होता है। बट यहाँ पर इस केस के अंदर कोई हमें एंगल नहीं मिला, ये एक स्ट्रेट लाइन मिली है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर x एक्सिस की पैरेलल है तो थीटा क्या हो गया आपके पास, 0। क्लियर। अगर हमारे पास थीटा 0 है, इट मींस आपके पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 होगी, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था टेन थीटा अगर हमारे पास 0 है तो आप थीटा की वैल्यू को 0 पुट करके वैल्यू देंगे 0। अगर टेन थीटा आपको 0 मिल गया तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में 0 रहेगी। यहां पर फर्स्ट केस में हमने कहा जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो टेंजेंट तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 0 होती है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस देखिए, केस नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर हमारे पास एक कर्व है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके का, यहां पर अगर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो हमें ये मिलेगी, इट मींस कि यहां पर हमें जो भी टेंजेंट हमें मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो हम यहां पे लिखेंगे
यहाँ पर यदि वक्र की स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, मतलब y एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाए तो थीटा की वैल्यू है 90, और आपके पास tan 90 क्या होता है, tan 90 डिग्री वैल्यू देता है आपको नॉट डिफाइन, इट इज इनफाइनाइट। सो यहाँ पर आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो भी हो जाएगी आपकी नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। क्लियर? तो दो केसेस बने। फर्स्ट केस कि अगर हमारी टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 0 मिलेगी। सेकेंड केस कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हमारे पास एंगल हो जाता है 90, एंड देन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आपकी नॉट डिफाइन होगी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दो केसेस कि कब हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है और कब हमारी नॉट डिफाइन है। इसके बाद आपका आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया कंप्लीट। अब आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले हेडिंग बनाइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें तो यहां भी एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास एक कर्व होगा। वो कर्व क्या है, कुछ इस तरीके का, और यहां भी हमें टेंजेंट मिलेगी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक एंगल को शो करेगी, जो कि हम शो करेंगे थीटा से। अब हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो P है और जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, और ये जो हमारा कर्व था इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कर्व की इक्वेशन है, पॉइंट ले लिया, थीटा ले लिया। इसके बाद हम कहें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप अगर फोकस करें कि हमारे पास जो टेंजेंट हमें मिली है वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है ये बात कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरीके की है। अगर ये इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑलवेज आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ऑलवेज हमारे पास स्ट्रेट लाइन कोई भी हो उसके लिए इक्वेशन हम यूज करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स, जो कि टेंजेंट हमें शो कर रही है। अगर यहाँ पर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स माने हैं, वो है x1 और y1, इनका यूज करेंगे। यहाँ पर अगर कहें कि y जो है वो y और y1 है, इट मींस यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, m लिखेंगे जो भी हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, और x है बट यहाँ पर पॉइंट हमें गिवन है x1 ऑल्सो, देन हम कहेंगे कि हमारे पास x माइनस x1 होगा। यही आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यहां पर हमने क्या कहा कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1 हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यहां पर अगर m को रिप्लेस करें देन m की और क्या वैल्यूज हैं, dy बाई dx है। किस पॉइंट पर यूज कर रहे हैं, x1 और y1 पॉइंट पर। क्लियर? तो हम m को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx एट पॉइंट्स x1 y1, और आपके x माइनस x1 एज इट इज रहेंगे, इधर y माइनस y1 सेम। तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है कि y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर इक्वेशन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं इसे। तो एग्जाम्पल है आपके पास कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 गिवन है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1।
यहां पर हम कहें कि अगर हमारा पॉइंट P है और वो कोऑर्डिनेट्स रखता है -1 and 3, इसका मतलब हमारे पास जो x और y की वैल्यूज क्या है, ये हमारी x की वैल्यू को शो करेगा और ये y की वैल्यू को शो करेगा। -1 x की वैल्यू है एंड 3 y की वैल्यू है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसका सबसे पहले हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है कि d बाय डी एक्स आपको ज्वाइन करना है x² अपॉन 9 से पहले, प्लस लगाएंगे d बाय डी एक्स y² अपॉन 4 इक्वल्स टू d बाय डी एक्स 1। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद 1/9 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, उसे लेंगे बाहर और x² का करेंगे। x² के लिए आपने डेरिवेटिव पढ़ा था कि d बाय डी एक्स x की पावर n ऑलवेज रहेगा n x की पावर n-1। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है n की वैल्यू 2, इट इज 2x की पावर 1 बिकॉज 2 - 1 1। तो 2x यहाँ से वैल्यू मिली, प्लस लगाएंगे d बाय डी एक्स 4 हमारा कांस्टेंट है तो 1/4 बाहर रहेगा और y² के लिए भी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, देन 2y। बट यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x, तो y का अगेन होगा दैट इज dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू d बाय डी एक्स 1। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर c मानते थे तो उसकी वैल्यू होती है ऑलवेज 0। यहां पर लिखेंगे 0। तो 2/9 x प्लस 1/4 y dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। हमको क्या चाहिए, dy बाय डी एक्स चाहिए, देन इसको हम एक तरफ करेंगे तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू आपकी नेगेटिव में 2/9 x अपॉन यहां से 1/4 y 2। तो यहां से आपकी वैल्यू आई है 2x अपॉन y माइनस के 9y। बिकॉज यहां पर जो x है ये इससे करेगा, देन ये वाला इससे, तो x इंटू 2 2x एंड 9 इंटू y 9y और माइनस के dy बाय डी एक्स स्लोप हमें मिल गई हमारे लिए। dy बाय डी एक्स अगर है तो हमारे पास क्या था कि हमें निकालनी थी टेंजेंट m, जो कि हम शो करते हैं dy बाय डी एक्स से। हमारे पास पॉइंट क्या है -1 and 3, इसके ऊपर हमें चेक करनी थी। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे -1 और y की वैल्यू को पुट करेंगे 3। तो -2 इंटू -1 अपॉन 9 इंटू 3 2 अपॉन 9 3 27। तो ये होगी आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमारे पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद dy बाय डी एक्स वाली जो टर्म है आपको एक तरफ करनी है और जिस भी पॉइंट पर आपसे पूछी है स्लोप ऑफ टेंजेंट उसमें आपको सेटिस्फाई कराना है। यहां से m निकला है, इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें दिए गए हैं वो x1 y1 होंगे और वहां पर उसे सेटिस्फाई करा के आप m की वैल्यू को डायरेक्ट फिट करेंगे। यहां पर आपके कुछ केसेस यहां पर भी बनेंगे, जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर केस नंबर 1 देखिए क्या होगा। अगर हमारे पास कर्व था y इक्वल्स टू fx, उसी के लिए अगर बात करें तो हमारे पास लिखेंगे यदि यहां पर कहें यदि वक्र की स्पर्शिका x अक्ष के समांतर है तो हमारे पास जो m था वो क्या था, 0 था, अभी हमने निकाला था।
अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें तो वो क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो यहां से आपको वैल्यू मिली y इक्वल्स टू वाई वन। ये क्या होगी, केस नंबर 1 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो y इक्वल्स टू वाई वन होगी। क्लियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अगर स्लोप जीरो है तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू वाई वन को सेटिस्फाई करेगी। केस नंबर टू कहता है कि यदि अगर y अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा, तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट थी वो क्या थी, नॉट डिफाइंड थी। क्लियर, अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड है तो इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, m की वैल्यू को पुट कीजिए तो y माइनस वाई वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है कि हमारे पास ये देता है 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो, तो यहां पर कंपैरिजन कीजिए कि 1 अपॉन इनफाइनाइट है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, x माइनस एक्स वन के। यहां से आप कहेंगे x इक्वल्स टू आ गया x वन के। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस के लिए आपके पास होगी x इक्वल्स टू एक्स वन। आपने दो केसेस को डिस्कस किया है। फर्स्ट केस, अगर हमारी m इक्वल्स टू जीरो होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू वाई वन है। सेकेंड केस की अगर हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट डिफाइंड है तो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल्स टू एक्स वन होगी। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास जो भी केस आता है अकॉर्डिंग टू केस आप यूज करेंगे हमारी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब इस सब को क्लियर करने के बाद हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। क्लियर, तो यहां पर बात करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगर हम कह रहे हैं कि दो कर्व आपस में इंटरसेक्शन करते हैं तो यहां पर आपको कर्व कैसा दिखेगा, आपको दो कर्व्स मिलेंगे तो आप कहेंगे कि एक कर्व की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड कर्व आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, देन हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये वाला होगा y इक्वल्स टू जी एक्स या g ऑफ x। दो हमें कर्व मिले, फर्स्ट इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड इज y इक्वल्स टू g ऑफ x। अगर हम कहें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है और P के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो लेट करते हैं, लेट अस सपोज जो P है वो x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स रखता है। यहाँ पर अगर दोनों की टेंजेंट को शो करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंटरसेक्शन हो रहा है एक एंगल भी बन रहा है जिसको मैंने थीटा से शो किया है। थीटा जो एंगल है वो tan थीटा है। आपको पता है कि जो भी हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से एंगल बनता है वो हमारी क्या होता है, थीटा।
और ये कुछ भी हो सकता है आपका 45, 60, 30 डिग्री, कुछ भी आपको जो गिवन होगा। अब यहाँ पर जो दो कर्व है इंटरसेक्शन कर रहे हैं P पर, हमने कहा P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 है, तो अगर दो कर्व हैं तो दोनों की अलग अलग क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कर्व है y इक्वल्स टू fx, इसके लिए हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो m1 है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है y इक्वल्स टू f ऑफ x के लिए, तो हमने दूसरा भी कर्व माना है y इक्वल्स टू gx, इसके लिए क्या मानेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 मानते हैं। m1 और m2 फर्स्ट एंड सेकंड हमारे जो कर्व हैं उनकी स्लोप है। अब यहीं से आपका एक फॉर्मूला बनेगा जो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो स्लोप हैं, दो कर्व हैं और दो ही स्लोप हैं, तो आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन m या फिर आप कह सकते हैं tan थीटा, दोनों में से जो भी आप चाहे, तो m या tan थीटा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर? अगर मुझे थीटा को यहां पर फाइंड करना होगा तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां तक क्लियर है आपको कि अगर आपसे पूछे tan थीटा तो आप यहां से फाइंड करेंगे, आपसे पूछे थीटा निकालिए तो tan को आप उधर लेके जाइए, tan इनवर्स एंड देन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां पर आपके पास ये जो वैल्यू मिली है ये है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद इसके अंदर भी केसेस बनेंगे, तो केसेस को डिस्कस करेंगे। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, यहां से आप कहेंगे दोनों वक्र, यदि दोनों वक्र स्पर्श रेखा से या स्पर्श रेखा के समांतर है, हमारे पास जो दो कर्व्स थे उन दोनों की स्पर्श रेखा आपस में समांतर है, तो इसका मतलब जो स्लोप होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, m1 इक्वल्स टू होगा m2 के। क्लियर? फर्स्ट केस कहता है कि जो दोनों कर्व हैं अगर टेंजेंट उनकी इक्वल है, समांतर है, देन m1 इक्वल्स टू m2 को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरीके से केस नंबर 2, इसके अंदर कहें यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया था उसके अंदर
जो दोनों की हमारी m1 और m2 हमने मानी है, ये वाला m1 और ये वाली m2 जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मानी थी, वो अगर एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं, तो केस क्या होगा? तो केस हमारे पास होगा कि m1 जो होगी स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू स्लोप ऑफ सेकंड कर्व m2 इक्वल्स टू -1 के इक्वल होगी। क्लियर कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, या फिर जो हमारी फर्स्ट स्लोप है कर्व की इक्वल होगी -1 बाय m2 के। तो आप दो तरीके से इसे लिख सकते हैं, या तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 या फिर m1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m2। दो केसेस थे, बहुत अच्छे से याद रखने, बहुत यूज होते हैं आपके। m1 इक्वल्स टू m2 कहेगा कि वक्र जब समांतर थे तो आप कहेंगे कि m1 बराबर m2 को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अगेन, कि अगर कहे कि दोनों वक्र आपस में समकोण पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, तो m2 और m1 जो दोनों कर्वों की स्लोप है वो आपस में मल्टीप्लाई करके ऑलवेज सेटिस्फाई करती हैं -1 को। क्लियर? तो यहां तक हमारे पास टेंजेंट का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट था वो हो गया क्लियर। इसके बाद यहां पर अगर आप कहें कि अगर समकोण पर कर रही हैं, दैट मीन्स हम इसे ऑर्थोगोनली भी बोल सकते हैं, समकोणीय जिसे आप हिंदी में बोलेंगे, देन आप कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनली सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वक्र दिया गया है, इट मींस एक आपको कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स की क्यूब -3x + 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। यहाँ पर आपको क्लियरिटी से दिया गया है कि x की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 3 है, ये गिवन है, और जो कर्व है वो है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 - 3x + 2। आपको निकालनी है प्रवणता, इट मींस स्पर्श रेखा की प्रवणता से मतलब है आपको निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? अगर हमें m को फाइंड करना है तो हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx x की पावर 3 - 3 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रहेगी, d बाय dx x प्लस d बाय dx 2। तो आपके पास यहां पर फॉर्मूला फिर से लगेगा, x की पावर n क्या है 3, तो इट इज n x की पावर n - 1 x स्क्वायर -3, यहाँ पर वैल्यू है n की 1, क्योंकि x की पावर 1 है तो n की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंटू 1 प्लस d बाय dx 2, इट इज 0, 3x स्क्वायर -3, आपके पास वैल्यू आई है dy बाय dx की। बट आपको किस पॉइंट के लिए चाहिए? x इक्वल्स टू 3 के लिए चाहिए, तो हम कहेंगे एट पॉइंट या बिंदु 3 पर dy बाय dx x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 -3, इट इज 9 - 3 6, और यही आपका क्या होगा आंसर एट अ पॉइंट 3 के लिए। बहुत इजी था कि जो भी आपको स्लोप पूछी गई है उसके लिए एक वक्र देंगे, कर्व देंगे, जो भी कर्व की इक्वेशन होगी उसे डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय dx फाइंड कीजिए, एंड देन जो भी पॉइंट दिया गया है उसके लिए आप सेटिस्फाई कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक कर्व गिवन है, वो है y इक्वल्स टू x प्लस 2 बाय x, और पॉइंट आपको गिवन है
मान लेते हैं P कोई पॉइंट था जिसके लिए कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हैं और स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है, मतलब कि एक स्टेप आगे चलना है। अभी तक हम निकाल लेते हैं M, अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर ये आपको फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए m, और m के लिए हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसके लिए? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/x के लिए। तो dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx x प्लस d बाई dx 2/x। आपको यहां से वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, देन 2 बाहर रहेगा और 1/x। आपने डायरेक्ट यूज किया था कि d बाई dx अगर 1/x है तो आप इसको x की पावर -1 भी लिख सकते हैं, x की पावर -1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं कि इसको हम कहते हैं माइनस के 1/x²। तो यहां पर अप्लाई कीजिए माइनस के 1/x²। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 1 - 2/x² हमें मिल गया। तो ये आपको क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हमसे पूछा था पॉइंट 2, 3 पर, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि एट अ पॉइंट 2, 3 dy बाई dx एट पॉइंट 2, 3 इक्वल्स टू, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू है आपके पास 2, इट इज 4, 1 - 1/2 आपके पास आएगा 1/2, 2 - 1 1, तो 1/2 आपको मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 2, 3। बट हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती थी? y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। इसको अप्लाई करेंगे। यहां पर y1 और x1 क्या मानेंगे हम? 2 और 3 जो पॉइंट्स हमें गिवन है उसको लिखिए। तो y - 2 3, y1 है 3 इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1/2 x - x1 इट इज 2। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2y - 6 इक्वल्स टू आपके पास x - 2। बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, देन x प्लस माइनस के 2y इक्वल्स टू -6 प्लस 2 x - 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और ये आपकी क्या आ गई है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, बिकॉज यहाँ पर x - 2y था और -6 प्लस 2 -4, और आप अगर इधर साइड लेके आएंगे तो +4 हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी निकल गई स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप देख रहे हैं कितनी बार ये रिपीट हो चुका है, मतलब हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दी गई है वो है x³ प्लस y³ इक्वल्स टू a³। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। अब आपको एक यहाँ पर हिंट दी गई है कि y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा क्या होती है हमारे पास? m क्या होता है हमारे पास? dy बाई dx हमने क्या पढ़ा था कि एक y अक्ष के समांतर है तो नॉट डिफाइन होता है, मतलब थीटा हमारे पास 90 डिग्री मिलता है और इस वजह से dy बाई dx हो जाता है नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे। अगर ये हमने पॉइंट माने हैं तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम कहेंगे x1³ प्लस y1³ इक्वल्स टू a की पावर 3। क्लियर? अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन,
ये हमारी बाद में काम आएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। यहां पर अगर हम कहें डी बाय डी एक्स, एक्स की क्यूब है, प्लस डी बाय डी एक्स वाई की क्यूब है, इसी तरीके से डी बाय डी एक्स ए की क्यूब होगी। तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की पावर एन का यूज करेंगे, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बिकॉज आप जानते हैं y का फिर से अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे और यहां से आएगा 0। क्लियर, यहां से डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करना है और सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले जाएगी x वाली वैल्यू, तो माइनस के 3x स्क्वायर, फिर यहां पर ये मल्टीप्लाई के साथ है तो ये जाएगा डिवाइड में, इट इज 3y स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिली। अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट थे वो x1 और y1 है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 y1 के लिए भी सेटिस्फाई होगी तो यहां पर हम कहेंगे एट अ पॉइंट x1 y1 इक्वल्स टू माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर। क्लियर, अब हमें एक लाइन दी थी कि अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट y अक्ष के समांतर है टेंजेंट हमारी, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास m क्या है, इनफाइनाइट है। अगर m इनफाइनाइट है बट हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास तो माइनस x1 स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर थी, तो इसका मतलब m की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्लियर है, अब हम कहेंगे कि हमारे पास अगर इनफाइनाइट है तो 1/0 हम इसे लिख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि इनफाइनाइट होता है 1/0। तो यहाँ पर 1/0 कंसीडर करते हैं तो y1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। इट मींस यहां से हमें वैल्यू मिल गई y1 की। यहां पर हम कहेंगे कि अगर y1 की वैल्यू हमें मिली है तो इस y1 की वैल्यू को हम इसको पुट कहां पर करेंगे, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन, x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब इक्वल्स टू a की पावर 3। यहां पर y1 की वैल्यू 0 रखनी है तो x1 क्यूब आपकी इक्वल हो जाएगा a की क्यूब, इट इज x1 इक्वल्स टू a। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फिर से रिपीट करते हैं कि आपसे पूछा गया था जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर हमने कहा, उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स भी आ चुके हैं। जो x1 और y1 हमने माने थे उसके पॉइंट्स क्या हैं, x1 और y1 के पॉइंट्स हमारे पास आए हैं a और 0, और यही आपके पॉइंट्स होंगे जो y अक्ष के समांतर होंगे। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि वक्र आपको दो गिवन है और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सबसे पहले समकोण क्या वर्ड था, समकोण हम कह रहे थे कि हमारे पास राइट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो थीटा यहाँ पर 90 होता है। इट मींस हमारे पास सिचुएशन थी m1 और m2, ये जो स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व एंड स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल होते हैं -1 के। इतना सबसे पहले क्लियर करना है आपको कि जो भी हमें सिचुएशन दी गई है उससे हमें क्या क्या पता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो कर्व है, तो फर्स्ट कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। फर्स्ट कर्व की सबसे पहले बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसकी स्लोप चाहिए, बिकॉज हमें फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास आएगा 2x माइनस 2y dy बाई dx
इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया है x की पावर n, तो आपके पास x स्क्वायर था तो 2x होगा, y स्क्वायर है 2y होगा, y का गेन होगा dy बाई dx और 16 कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 होगा। अब हमारे पास dy बाई dx यहाँ से मिलेगा, dy बाई dx हो जाएगा आपका 2x जाएगा माइनस 2x और यहां से माइनस 2y जाएगा, इट इज माइनस 2y, तो आपका x बाय y आता है। अब यहाँ पर लेट करते हैं, या सपोज कर लीजिए एक पॉइंट है जो कि इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स A और B हैं। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इस इक्वेशन को भी करेगा। इट मींस हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये हमारी मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी करेगा। इट मींस हमारे पास dy बाई dx किस पॉइंट पर, a और b पॉइंट पर a अपॉन b होगी। क्लियर? इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं हमारे सेकेंड कर्व पर। हमारे पास जो कर्व है सेकेंड, वो है एक्स वाई इक्वल्स टू 16 दिया गया है आपको, तो 15 एक्स वाई इक्वल्स टू 15। यहां पर भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए बाय द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल इक्वल्स टू 15 का 0। तो यहां से dy बाई dx फाइंड हो गया आपके लिए माइनस y अपॉन x। इसको मान लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट गिवन है उसके लिए dy बाई dx a और b पॉइंट के लिए माइनस b अपॉन a होंगे। इसको मानेंगे थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमें m1 क्या है, m1 इज a बाय b एंड m2 इज माइनस b बाय a। तो यहां पर पुट कीजिए कि m1 की वैल्यू है a बाय b इंटू m2 की वैल्यू है आपके पास माइनस b बाय a। यहाँ पर हम LHS ले रहे हैं और प्रूफ करेंगे RHS, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों आपस में करते हैं तो ही समकोण है। यहाँ से b से कैंसिल, a से कैंसिल इक्वल्स टू -1, दिस इज RHS। तो आपने प्रूफ किया LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमारे पास यही प्रूफ करना था आपका आंसर। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर है, बिकॉज इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको टेंजेंट पता होनी चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होनी चाहिए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता होनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।